नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में बिहार के साथ ही कई राज्य में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सबसे बड़े अस्पतालों में मरीजों को समस्या का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप है, जबकि इमरजेंसी सेवा के चालू रहने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इमरजेंसी में भी मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, साथ ही कोलकाता कांड के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग और इस मांग को लेकर लगातार अब इस वक्त विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को आप देख सकते हैं अस्पताल से। हालांकि मरीज जो हैं वो वापस लौटते हुए और परेशानी उनकी इस वक्त बढ़ गई है हड़ताल की वजह से। दावा ये किया जा रहा है कि इमरजेंसी की जो सेवा है उस पर इस हड़ताल का या विरोध का असर नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये कि जो मरीज हैं उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो आरोपी इस घटना में शामिल है उसके सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ तमाम महिला डॉक्टरों की जो मांग लंबे वक्त से रही है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसमें सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, ये जल्द से जल्द तय हो। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। महिलाओं बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति समाज में आक्रोश है और इसे लेकर हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से इसे लेना होगा। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, जो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए बेहद जरूरी है। अपराधियों में डर जरूरी है, सजा पर व्यापक चर्चा होनी जरूरी है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखे शब्दों में और सीधे शब्दों में कह दिया कि ऐसे लोगों को लेकर राज्य सरकारों को बहुत गंभीर होने की जरूरत है, समाज को गंभीर होने की जरूरत है और सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। इस घटना के बाद लगातार आक्रोश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो देश के किसी भी अस्पताल की बात कर लीजिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीएमसीएच से हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जबकि आईजीआईएमएस से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है और क्या है ग्राउंड रियलिटी इस वक्त मरीजों के संदर्भ से भी ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सूबे का बड़ा अस्पताल, बड़ा दबाव यहां पर मरीजों का, और क्या है हालात जानना होगा। विनीता, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जरा तस्वीरों के जरिए ही हमारे दर्शकों को जोड़िए और बताइए कि मांग अपनी जगह जायज है, उनकी मांग पर विचार होना भी चाहिए, लेकिन जो मरीज यहां पर बहुत आस के साथ पहुंचते हैं उनका इलाज भी जरूरी है। क्या है इस वक्त व्यवस्था? बिल्कुल विभा, मांग जायज है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने तीखे शब्दों में
जिक्र किया कि माताओं, बेटी और बहनों की इज्जत सर्वोपरि है। अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा, ऐसे राक्षसी व्यवहार होंगे तो आक्रोश जायज है। और वही आक्रोश तमाम अस्पतालों में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर को अपनी सेफ्टी की चिंता सता रही है। जिस तरीके से कोलकाता में जो घटना घटी है, उसके बाद डॉक्टर में आक्रोश है और उस आक्रोश की जो तस्वीर है वो लगातार हर अस्पताल से नजर आ रही है। लेकिन उस आक्रोश के तहत ये जो तमाम मरीज हैं जो बिना वजह परेशान हो रहे हैं, पीएमसीएच जिसे सुबह का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओपीडी सेवा जो है वो ठप है। हालांकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज छुट्टी का दिन भी कहा जाता है, इमरजेंसी सेवाएं आज चालू रहती है। लेकिन ये जो तमाम मरीज नजर आ रहे हैं, जहां पुर्जा ये लोग कटवाते, जहां अपने डॉक्टर से मिलने के लिए ये रसीद लेते, वहीं पे बेड डाल के ये आराम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई मधेपुरा से आया है, कोई लखीसराय से आया है, तो कोई नालंदा से आया है। ये वापस लौटेंगे तो फिर इनका समय बर्बाद होगा। और ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं यहीं पे आसन डाल के बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, परेशान हो रहे हैं। हड़ताल है और इस वजह से इनका इलाज नहीं हो पा रहा। इधर आइए, क्या नाम है आपका? बीना देवी, कहाँ से आई हैं? नालंदा जिला से। आई, इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्या बोला गया? हड़ताल है। पहले से नहीं पता था क्या? नहीं, पता नहीं था। पता रहता तो हम नहीं रहते। आज ही आई हैं आप? आज ही आए हैं सवेरे। तो अब इंतजार करेंगी? अब क्या करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। फिर उतना दूर से आएंगे तो रात भर ही रहेंगी? रात भर यही परिवार यहाँ रह जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दूर से आई हैं। बाबा थोड़ा उठ जाइए। क्या नाम है? आइए, क्या नाम है? हमारा भोला पास। कहाँ से आए हैं? रोहतास में। आज आए कि कल? नहीं, हमारा 3 दिन हो गया। 3 दिन से आए हुए हैं। उस दिन हड़ताल हो गया, एक दिन काल बेची हो गया, आज 15 अगस्त है। 3 दिन से आप यहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं? और काल नंबर नहीं लग पा रहा है। नवंबर एथी पुर्जा कट गया है, एथी कर रहा है, एक सारा करा। कोई है आपके साथ के अकेले हैं? हाँ है। है, परिवार है। क्या चीज का इलाज कराने आए हैं? गोड़ सूजा है, यहाँ गिल्टी है। 3 दिन से ही बैठे हैं। हाँ, काल उनको ट्रीटमेंट होगा। भाई, यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है 3 दिन से मरीज ऐसे ही, मतलब समझिए, एक तो बीमारी और इलाज कराने अगर डॉक्टर के पास, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर में जो आक्रोश है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। भैया, कहाँ से आए हैं आप? जी, मोतिहारी जिला से आए। कब आए? जी, कल 4 बजे आए। नंबर नहीं लगा? जी नहीं, नंबर नहीं मिला। क्या बोला गया? बोले जो परसों नंबर मिलेगा, फिर कहे जो हम जाएंगे आएंगे मरीजी लेकर। हाँ। तो ज्यादा परेशानी होगा, इसलिए यहीं पर रह गए सर। क्या बीमारी क्या है? बिहार हमारे बीबी को बीमारी है, देह फूल जाता है अच्छा, सर, ज्यादा गैस पे, उसी के इलाज कराने आए हैं। 2 दिन से बैठे हुए हैं? जी, कल आए हम 4 बजे कल आए। कल आए हैं? जी। अभी कल तक बैठना है? जी, अब तो आज दिन भर बैठे रह गए, कल लगेगा? फिर कल नंबर सवेरे से तो अभी इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि अभी कितना बैठना है। कल आए हैं, कोई 2 दिन पहले आए हैं और लगातार ये जो तमाम लोग हैं वो आए हुए हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ बाबा है, हम इनसे पूछते ये कहाँ से आए हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी जिला झंझारपुर। कब आए? कल आए हैं। नंबर नहीं लगा? क्या बोला गया? बोला गया जो कि जो आज तो नहीं, कल का नाम कल है। बोला गया है। कुछ बताया गया क्यों नहीं नंबर लग रहा है आपका? नहीं बताया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया। बस इंतजार करना है। आप साथ में हैं? आपको दिखवाना है? इन्हीं को दिखाना है। तो देखिए, मरीज और उनके साथ आने वाले लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है, सारी सेवाएं ठप है। ऐसे में कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से आकर यहाँ बैठा हुआ है। एक और मरीज है, देखिए हाथों में बैंडेज लगा हुआ है। भैया, इलाज कराने आए हैं? इलाज मेरा हो रहा है। हो रहा है? हाँ। अभी डॉक्टर देख रहे हैं? बिल्कुल। तो ये स्थिति है जहां पर एक तरफ डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार इस विरोध को जाहिर कर रहे हैं कि भाई ये हालात कब तक बने रहेंगे और बार बार हमें इस स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हमारे साथ सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं आईजीएमएस से। अमित, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूं कि लोगों की आवाजाही तो दिख रही है, लेकिन क्या यहां पर व्यवस्था की वजह से मरीजों को राहत मिलती है या हड़ताल का असर यहां भी दिख रहा है? तो अमित से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो अमित से हम जुड़ते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिख रही होंगी अमित के पीछे कि यहाँ पर बाहर बरामदे में ही देखिए लोग जो हैं, जो परिजन हैं या मरीज हैं, जो दूर दराज से पहुंचते हैं, वो आकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि हालात कब बेहतर होंगे कि इनका इलाज हो पाएगा। लेकिन विनीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और विनीता के साथ अमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो अमित से जुड़े तब तक विनीता, चूंकि आपके पीछे एक लंबी कतार मुझे दिख रही है, जो लोग इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है? लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि भाई अभी 2-3 दिनों तक यहाँ पर ओपीडी सेवा तो बाधित है ही, इमरजेंसी जैसे वाले हालात में भी क्या व्यवस्था मिल रही है या नहीं मिल रही है? और देखिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित का पहले रुक कर लेती हूँ। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? तो अमित तक हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं, दोनों ही सूबे के बड़े अस्पताल हैं जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं बड़ी आस के साथ, क्योंकि उन्हें इलाज की उम्मीद होती है। लेकिन इस वक्त 3 दिनों से इंतजार करते हुए लोग भी आपने सुने और देखे, जो हमारी सहयोगी विनीता ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रही हैं। विनीता, जरा जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भाई अभी तमाम अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी सेवा को बाधित किए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें अब इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाली स्थिति उन्हें संशय के तौर पर दिखती रही? बिल्कुल विभा, जो कई लोग जो बिहार में रहते हैं लेकिन पटना से दूर रहते हैं, अन्य जिलों में रहते हैं, शायद उनके पास थोड़ी जानकारी की अभाव रहती है। वो अपने घर से, क्योंकि बीमारी होती है, कोई इतना देखता नहीं कि सिचुएशन क्या होगा, उनको लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का जितने भी मरीज रुख कर रहे हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। डॉक्टर आक्रोश आए हुए हैं, वो काफी परेशान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मरीज हैं वो किसी तरह से इलाज कराने दूर दराज से आए हैं, लेकिन इन्हें इलाज जो है समुचित तरीके से नहीं हो पाई है और ये यहाँ पे परेशान हरकान है। और देखिए किस तरह से ये पेशेंट हैं, यहाँ पे अपने बिस्तर लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि इनका इलाज होगा, डॉक्टर जो है इनका उपचार करेंगे। और कई मरीज जो है वो दूर दराज से आए हैं, काफी दूर दराज से आए हैं। कोई पटना से बाहर दूसरे जिले से आया है, कोई पटना के ही दूसरे छोर से आया है। पटना का कह सकते हैं कि यह तीसरा बड़ा अस्पताल जो है वो यहाँ का है बिहार का, जहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए दूर दराज से आते हैं। लेकिन इलाज जो है वो समुचित तरीके से नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं जो स्ट्राइक रहा है उसका असर यहाँ देखने को मिला है। आप यहाँ इलाज कराने आए थे, इलाज आपका हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया। कब हुआ? हो गया 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। अभी आप किस लिए यहाँ आए हैं? अभी मेरा एडमिट है यहीं पे। एडमिट है। इलाज समुचित तरीके से हो रही है? जो नहीं सर, सही तरीके से नहीं हो पा रही है। डेट मिल रहा है लेकिन डेट फिर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। क्या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है? नहीं, ठीक से नहीं हो पा रहा है। पिछले सोमवार को ही डेट मिला था, लेकिन इस सोमवार को हो गया मेरा ऑपरेशन हुआ। आप कहाँ से आई हैं? किनका इलाज कराने आई हैं? मम्मी के। इलाज हो गया उनका? नहीं हो रहा है। 3 बार डेट फेल हो गया। किस चीज का इलाज कराने आई हैं? पथली का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं? बोला है कि शुक्रवार को, फिर सोमवार को, फिर बुधवार को, तो इस बुधवार को फेल हो गया। मतलब इंतजार में आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? जी, 15 दिन से। 15 दिन से? कहाँ से आई हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा से? जी। तो देखिए ये मरीज हैं, उनके अभिभावक हैं, दूर दराज से आए हैं। आप इलाज कराने आई हैं? हाँ। इलाज हुआ आपका? हाँ, कान का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो ऑपरेशन हुआ, उसके 15 दिन के बाद इन्फेक्शन हो गया। हाँ। तो इन्फेक्शन के लिए 5 दिन एडमिट होना पड़ा। तो डॉक्टर हफ्ते बुलाती हैं। हाँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ का इलाज हुआ है, कुछ जो है अपने इलाज के इंतजार में यहाँ पे बिस्तर लगा करके लेटे हैं, दिन गिन रहे हैं। कह सकते हैं कि राम का कहते हुए भगवान को जाप कर रहे हैं। और चूंकि कहा भी जाता है कि डॉक्टर धरती का दूसरा स्वरूप है भगवान का, लेकिन जो डॉक्टर स्ट्राइक किया उसका असर अभी भी यहाँ पे आईजीएमएस में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो सीधे तौर पे उन्होंने आज अपने संबोधन में भी कहा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर सरकार जो है, राज्य सरकारें गंभीर हो और ऐसे
मसलों में कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करे। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर ये नाराजगी जो है वो कहीं न कहीं जो घटना हुई है कोलकाता में, जो एक डॉक्टर के साथ रेप करके उसकी हत्या की गई, उस कारण से हुई और उसके बाद यहाँ पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा लाल किला। बिल्कुल अमित, तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें एक तो ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को लेकर सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द कार्रवाई, और दूसरी तरफ डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जिसकी मांग डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। लेकिन मरीजों का हित सर्वोपरि और ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों को यह हड़ताल खत्म जल्द से जल्द करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और विनीता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए कि क्या है इस वक्त सूबे के दो बड़े अस्पतालों में इस वक्त स्थिति। बिहार में बाढ़ का समाधान होगा, केंद्र में तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, डीपीआर तैयार करेगी समिति, इस बात की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ललन सिंह ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि बाढ़ का समाधान जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बिहार के लिए हमेशा से साल दर साल नजर आती है, उसके लिए अब एक समिति बनाई जाएगी, डीपीआर वो समिति तैयार करेगी। और जिक्र किया इसका खुद ललन सिंह ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए, और एक बड़ी उम्मीद जो है जिसके लिए लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई बाढ़ के लिए समाधान क्या है और किस रूप में है। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई ललन सिंह के पोस्ट के जरिए बाढ़ का समाधान करने को लेकर समिति का गठन, और ये समिति डीपीआर तैयार कर सौंपेगी। तो हर साल लाखों की आबादी प्रभावित होती है, लोगों के गाढ़ी कमाई जो है वो इस बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है, जमीन कट के नदी में विलीन हो जाते हैं, आशियाना तिनका तिनका जोड़कर जो सजोया जाता है वो बाढ़ के इस विभीषिका का दंश झेलता है। और ऐसे में इसकी उम्मीद लोग हमेशा से लगाए बैठे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प दोहराया, साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी और कुल 34 लाख युवाओं को नौकरी देने के संकल्प को जनता के सामने रखा है। तो विकसित बिहार का संकल्प एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दोहराया गया। तो इस झंडोत्तोलन के साथ एक बिहार को बड़ी सौगात भी कह लीजिए, जिसमें रोजगार और नौकरी दोनों की चर्चा आज बिहार के मुखिया की तरफ से की गई यहां पर। और इस उम्मीद को एक बार उन्होंने और जीवंत करने की कोशिश की कि मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है बिहार को उत्कृष्टता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए है। और इसी दृष्टिकोण से सिर्फ अब नौकरी की संख्या 6 लाख या 10 लाख नहीं होगी, अब इसे बढ़ाकर 12 लाख और रोजगार 34 लाख युवाओं को मिलेगा। बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई।
पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई, लेकिन हमने 2000 और बिहार के स्वतंत्रता दिवस की धूम की इन 10 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज का ये दिन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, और इसे लेकर हर तरफ तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा। शौर्य की गाथा और उससे जुड़े हुए अनुभूतियों को महसूस किया जा रहा है, जहां भागलपुर, बेगूसराय, पटना, सुपौल, कटिहार, जमुई, शेखपुरा, पूर्णिया, नवादा और किशनगंज की इन तस्वीरों में बच्चे जो है देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।